ऐसे जैसे हम कह रहे हैं ना अपने परिवार के साथ आया करो, एक परिवार के साथ आया करो। एक जगह पर कथा हो रही थी एक जगह पे, तो राम कथा हो रही थी, एक जगह पे कथा हो रही, तो देवियां अधिकांश कथा में जाती हैं। तो देखो यहाँ भी देवियों ने खूब, लेकिन यहाँ पुरुषों की भी कोई कमी नहीं है, हमारे भैया लोग भी बहुत आए, पर देवियों की संख्या फिर भी परसेंटेज भाई ज्यादा मानी जाएगी कि नहीं? हाँ ज्यादा है। तो एक माता जी आती थी, उनका पति को कथा से बड़ी नफरत थी, वो कथा में नहीं जाता था पति। अब देवी कहती थी, पंडित जी कहते थे अकेली मत आया करो, अपने अपने घर वालों को संग में लाया, बार बार कहते थे पंडित जी। अब बेचारी पत्नी और देवियों का स्वभाव बड़ा दयालु सा होता है, बोले पंडित जी बार बार कहते कथा में पतियों को लाया करो, चलो एक दिन चल लो। अच्छा, पति जो थे उनके विशेष कृपा पात्र थे। कैसे कृपा पात्र? वो इनके एक नेत्र नहीं था, और जिनके एक नेत्र नहीं होता उनको क्या कहते हैं हमारे समाज में? जोर से बोलो, जोर से बोलो, हैं? तो वो काने थे। अब पत्नी ने बहुत जिद की, हम तुम्हारे पाम पर रहे हैं, एक दिन चलो, हम तुम्हारे पाम पर रहे हैं, एक दिन चलो। तो कथा में से तो कुछ मिलेगा ही। तो देवियां जिद करती हैं, तो पति बोलते ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा पीछे से। तो बोल ठीक है। अब देवी आ गई, बैठ गई आगे, और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखे वो आए कि नहीं, वो आए कि नहीं आए। अब देवी का मन रखने के लिए बोले थोड़े लास्ट से में, जैसे जैसे कथा 7 बजे समाप्त होने वाली है, कई लोग आते भी ऐसे ही टाइम पे, कहा पूरी हो जाएगी तब अब चलते। क्यों साहब? हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही आए 6:45 बजे करीब, और संयोग देखो वो पीछे आके बैठे, और पंडित जी ने मानस की एक चौपाई बोल दी। क्या बोली? जिन हरि कथा सुनी नहीं कान। इतना ही है, रुको। जिन हरि कथा हुआ को तो बैठबो भयो, पंडित जी को जो चौपाई बोलबो भयो, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। और जैसे ही काना सुना, एक व्यक्ति ने उनकी जो बगल में बैठा था मुड़ के देखा, उसी की तरफ मुड़ गए, और इसने मुड़ के देखा, वो फिर पंडित जी की तरफ घूर, एक तो थी तो यूं, आज झट गुस्सा आ गया, वो पंडित जी है, ये किसने बना दिया? पंडित जी हमको काना बोल रहा, बात हम नहीं सुनते कथा। झट उठ के चला आया। अब देवी को उतनी देर का वो पूरा दृश्य दिखाई नहीं पड़ा कि आया और गया। और देवी कथा पूरी हुई, मन से दुखी हुई, बता आए नहीं कथा में, इतना कहा था आ जाना आए नहीं, बड़े दुखी, रोती हुई सी गई। और जाके कहा तुम ठीक नहीं किया, इतना बोल के गई थी, अपन मेरे लिए आ नहीं सकते थे। और तो वैसी भरो परो, आप तो समझ ही रहे हो बाकी स्थिति का रही होगी। बोले खबरदार मोते कथा में आ जाए कही तो, ये पंडित जी तेने बताई होगी मैं कानो हूं, तू बताए पंडित जी कानो? पंडित जी नहीं, मैं कानो कही तने, वो जिन का सिखाई तू आए, वो मुझे कह रो सुनी नहीं काना, काना तूने कथा नहीं सुनी? अरे उसे कैसे पता मैंने कथा नहीं सुनी, मैं काना हूं ये कैसे पता उसे? तू बता के आई होगी, मेरी इंसल्ट करवाने बुला रही थी। बैठते ही बोला कथा नहीं सुनी काना। वाने हाथ मारे अपने माथे पे, ओ किस्मत के मारे, हमारे ब्रज में कहीं बज मारे, तुमको नहीं बोले काना, चौपाइए काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदाई भवन समा। चौपाई बोली, तुम अपने ऊपर ले रहे हो, सही बता तू? बोले हाँ हाँ यही था। अच्छा ठीक है, जा, अब हमें कथा बता से कोई मतलब नहीं, तू जा। सुनो ना, एक दिन मेरे कहने से थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर, तू दिमाग मत खावे, नहीं मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। जब देवियां यूं कहती ना मेरे लिए ये नहीं कर सकती, उसी समय प्राणनाथ खत्म हो जाते एक तरीके से।
हो जाते कि नहीं? जब देवियां यूं कहती ना मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मैं आपके लिए रोटी बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, घिया बनाती हूँ, काशी फल बनाती हूँ, टमाटर बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, और क्या बैंगन बनाती हूँ, तोरई बनाती हूँ, और ये बनाती हूँ, वो बनाती हूँ, तुमको कितना दिन भर में पागल बनाती हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो प्राणनाथ झट आपे में आ जाता, हाँ ठीक है चलो देखते। तो उस प्राणनाथ को भी बात समझ में आ गई, ठीक है तुम चलो हम आते। दूसरे दिन फिर कथा में गई, और उस दिन बाली वध का प्रसंग चल रहा था, और बाली को भगवान राम ने बाण मार दिया, वो आके बैठा, बाली को बाण लग गया। अब ये नहीं पता बाली को बाण लगा कि उस काने को बाण लगा। वो आके कथा में बैठा, राम जी ने बाली को बाण मार दिया, और फिर उन्होंने कहा कि बाली पूछ रहे तुमने मुझे क्यों मारा? तो चौपाई आई, मूड तोए अतिशय अभिमान, नारी बचन करस नहीं काना। अरे मूड बड़ा अभिमानी है, तू अपनी पत्नी के वचन को ध्यान से काना। और महाराज वो बड़बड़ा गया, बोले भाड़ में जाए कथा, ऊपर ते जाए जे पंडित जी, और ऊपर ते जी आ जाए ना घर में। अब बताऊंगी इन्हें घर में आके, आज तो जाए एक बार, आज तो सही जे, अब बताता हूं। तो महाराज वो ऐसी कथा कभी कभी बीच में हो जाती हैं, तो वो कथा पूरी हो जाती है ना। लेकिन याद रखो, परिवार के सहित अगर कथा में जाओगे तो कथा में से थोड़ा नहीं बहुत कुछ लेके आओगे। यहां सीखने के लिए बैठो, यहां कुछ लेके जाना, ऐसी जिद करके बैठो।